हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इन हॉक जो उसके रेजिग्नेशन लेटर को पढ़ रहा होता है, कहीं लगता है कि मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। कितनी मुश्किल जॉब कर रही है ना, कोरिया की जॉब्स कितनी मुश्किल होती हैं। तो ये बात सुनकर डॉन कहने लगता है कि हर कोई अपने पास रेजिग्नेशन लेटर लेकर घूमता है, जैसे कि मैं। ये कहते हुए अपनी पॉकेट दिखाने लगता है जिसमें उसने सियोंजा से रिजाइन करने के लिए रेजिग्नेशन लेटर रखा हुआ था, किसी भी टाइम उसको जरूरत पड़ सकती थी। तो सियोंजा भी उसे खींचते हुए कहने लगता है कि लाओ मैं इस पर अभी साइन करता हूँ, क्योंकि वो तो डॉन की बातों की वजह से उसे वैसे निकालना चाहता था। और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या हम इसको ऑनलाइन पोस्ट कर दें ताकि तुम्हारे बारे में भी पता लग जाए कि तुमसे ये गलती क्यों हुई थी। तो संजय कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि क्या तुमने उस लड़की को माफ कर दिया। तो संजय कहता है कि नहीं, मैंने उस लड़की को माफ नहीं किया। जैसे वो मेरे सामने आएगी मैं तो उसको नहीं छोड़ने वाला, उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो ये दोनों भी डर जाते हैं, कहने लगते हैं कि क्या ये उसके साथ इतना बुरा करेगा। वैसे ही डोर पर बेल्स वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है और कोई डोर का पासवर्ड बार बार लगा रहा होता है। इसी वजह से संजय जब उठकर कैमरे से देखने के लिए जाता है तो वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि वही बनी हुडी वाली होती है। अभी ये देखकर संजय को गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही डोर ओपन करता तो वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती और सिक्योरिटी वाला भी आ जाता है। वो भी उस लड़की के पीछे भाग कर जाने लगता है और इसके दोनों दोस्त भी चुप करके बस पीछे से खड़े होकर देख रहे होते हैं। और सोल जो मीटिंग में होती है, पर मीटिंग में बैठकर भी वो संजय की उसी आर्टिकल को देख रही होती और सॉरी कर रही होती है कि संजय ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए जैसा मैंने काम किया है। और जबकि सोल की फ्रेंड भाभी उसके साथ जो बैठी हुई थी उसे ग्याम का मैसेज आता है जो पूछा होता है कि सोल कहाँ पर है, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। अब उसके मैसेज को पढ़ते साथ ही लिहोन को तो गुस्सा आ रहा होता है। वैसे ही बॉस उसके कंधे पर जब हाथ रखते हैं तो वो डर से जाती और बॉस उसके बहुत ही ज्यादा पास आकर पूछे होते हैं कि तुम इस बारे में क्या बोलोगी, हमें दोजुन को किसके साथ रिप्लेस करना चाहिए। अब दोजुन तो जा चुका है। अब उसके माइंड में जो पहला नाम आता है वो बोल देती और वो पहला नाम संजय का होता है कि हमें संजय से बात करनी चाहिए। सोल तो संजय का नाम सुनते ही शौक हो जाती है कि इसलिए इसका नेम क्यों लिया, किसी और का क्या नेम नहीं ले सकती थी। जबकि बॉस तो उसकी बात सुनने के बाद हंसने लग जाते हो, कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि संजय दोजुन की जगह रिप्लेस आएगा। अभी हंसी रही होती है तो दूसरा क्लिक कहने लगता है कि हमें उन्हें स्क्रिप्ट तो भेज देनी चाहिए ना, क्या पता वो स्क्रिप्ट देखने के बाद मान जाए। तो लिहान भी कहती है कि हाँ वो क्यों नहीं मान सकता, उसने लास्ट टाइम हमारे हीरो की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया था और बोला था कि वो किसी और स्क्रिप्ट में काम करना चाहेगा, किसी और मूवी में हमारे साथ काम करेगा। तो क्या पता वो मूवी ये हो। अब सबके दिल में एक खौफ तो जाग चुकी थी, पर सॉरी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते और सोचे लगती है कि संजय तो वैसे ही इस मूवी के लिए ना कर देगा। जबकि लिहोन जो संजय को स्क्रिप्ट भेज रही होती है तो वो गलती से आई वांट अ किस वाली स्क्रिप्ट नहीं भेजती बल्कि सोल का प्रपोजल भेज देती, क्योंकि वो उस टाइम पर कॉल पर लगी हुई थी। उसके हाथ जैसे चेहरे होते हैं, बस वो वही काम करी होती है। उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि उसने बिल्कुल ठीक काम किया है। और यहाँ संजय तक भी वो स्क्रिप्ट पहुंच जाती है। संजय जैसे स्क्रिप्ट को देखता है तो ओपन करके नाम वगैरह पढ़ने के बाद उसे जैसे पढ़ने लगता है तो पढ़ते का पढ़ता रह जाता है, क्योंकि वो उसकी अपनी स्टोरी होती है। पहले सोल ने उस स्टोरी में लिखा होता है कि मैं एक लड़के को बचाने के लिए 15 साल पीछे गई और जितनी बार मैं उसे बचाने के लिए अपने पास में जाती रही उतनी बार मुझे प्यार होता रहा, पर किस्मत में जो लिखा होता है हमेशा वही होता है। मैं हर बार उसे बचाती रही और हर बार वो मेरे लिए अपनी जान देता रहा। ये वो पर्सन था जिसे मैं जानती भी नहीं थी, पर जब मैं व्हील चेयर पर आ गई थी तब मैं रोज मरने का सोचा करती थी, पर इसलिए मुझे एक स्टूडियो के थ्रू होप दी और कहा कि कल के लिए तुम्हें जीना होगा, कल का दिन बहुत अच्छा होगा और कल बारिश भी होगी। अब उसी होप के सहारे मैं जीती रही और जैसे मुझे उसके मरने का पता लगता है तो मैं 15 साल पीछे चली जाती हूँ उसे बचाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा फ्यूचर में आमना सामना हुआ था, वो भी हान रिवर पर। इसी तरह अम्ब्रेला वाले सभी सीन दिखाए जाते जो भी उसने पास्ट में संजय के साथ गुजारे थे। और फिर बताते हैं कि लास्ट बार मैंने फिर कोशिश की, पर लास्ट बार में भी वो मेरी जगह पर मर जाता है। तब मैंने एक ही बात सोच ली कि अब मैं पास में जाऊंगी और उसके पास कभी भी नहीं आऊंगी, उसे ना मेरे होने का पता लगेगा और ना ही वो मेरे लिए अपनी जान देगा। और सच में मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था, जिसके बाद वो अपनी लाइफ तो गुजारता रहा और मैं भी अपनी लाइफ गुजार रही थी। पर जब भी मैं उसको देखती थी तो बस मेरे दिल में यही होता था कि मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया उसकी लाइफ में ना जाकर, चाहे मैं उससे प्यार करती थी पर कभी कभी कुछ अच्छे के लिए मेमोरीज भी रिमूव करनी पड़ती हैं। अब उसे तो पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। जो सॉन्ग वो सिंग करता था वो अब बस मेरे ही माइंड में रह जाएगा, वो सॉन्ग भी उसने उस स्क्रिप्ट में लिखा होता है। अब ये सारी बातें तो वो पढ़ लेता और उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे, जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि मैं कैसे रो सकता हूँ। वैसे ही डोंग आकर बताने लगता है कि उन लोगों ने आपको गलत स्क्रिप्ट भेज दी थी, ये तो आपके लिए है भी नहीं थी बल्कि दूसरी वाली थी जो मैं अब आपके लिए लेकर आऊँ। पर संजय को तो अपने आंसू की फिक्र हो रही होती है, पूछने लगता है कि क्या मैं सच में रो रहा हूँ। तो वह कहीं लगता है कि लग तो ऐसा ही रहा है। तो संजय कहता है कि मेरा तो रोना रुक ही नहीं रहा है, मैं कैसे रो सकता हूँ, मुझे क्या हो गया है। जबकि डोंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे क्या हो गया है। और इधर सोल दिखाई जाती है जो अपनी बॉस ली के साथ एक फैंसी होटल में आई होती है, जहाँ पर आने के बाद सोल पूछी होती है क्या मुझे इतना अच्छा खिलाने के लिए क्यों लेकर आई है, कुछ स्पेशल है क्या यहाँ पर कोई आने वाला है। मिस ली पहले तो उसे कुछ नहीं बताती, पर फिर खुश होकर बताने लगती है कि हमसे गलती से तुम्हारा प्रपोजल संजय के पास चला गया था। संजय ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा और फौरन से हमारे साथ उस मूवी पर काम करने के लिए हाँ बोल दिया। सोल तो ये सुनने के बाद बिल्कुल शौक हो जाते है कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया। अभी वो परेशान हो ही रही होती है। वैसे ही संजय भी उसको बाहर से देख लेता है, जिसे
देखने के बाद वो डोंग से कहने लगता है कि क्या इस लड़की ने वो स्क्रिप्ट लिखी है। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। तो कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ मेरा इनवेलप चेंज हो गया था, ये रेजिग्नेशन वाली लड़की है। तो डोंग कहता है कि अब क्या होगा। तो सेओंजे बोल देता है कि वो मूवी में काम नहीं करना चाहता। तो वो कहने लगता है कि आपको अपने पर्सनल इश्यूज इस काम में नहीं लेकर आने चाहिए और ये कितनी गलत रीजन होगी। तो वो कहता है कि ये रीजन मैंने कब बोला कि तुमने देनी है, बल्कि कह देना कि उसने गलती से हाँ बोल दिया था पर वो अब काम नहीं करना चाहता। ये कहकर सेओंजे वहाँ से जाने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि नहीं, मैं खुद ही जाकर उन लोगों से बात करता हूँ, खुद ही जाकर रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने रिजेक्ट ना किया तो वो बार बार पूछते रहेंगे कि सेओंजे भी काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर मैं करूंगा तो वो लोग समझ जाएंगे कि मैं सच में काम नहीं करना चाहता। यही सोचकर अंदर चला जाता और सोल तो उसे देखती रह जाती और कहने लगती है कि काफी टाइम हो गया, हम कभी भी इस तरह नहीं मिले। और सेओंजे जो इसके सामने आकर बैठ तो जाता और ग्लासेस भी उतार देता है और सोल से कहने लगता है कि हमने फिर मिल लिया। तो मिस ली कहने लगती है कि क्या मतलब आप लोग पहले भी मिले हुए हो। अब सोल तो उसको सर हिलाते हुए इशारा करी होती है कि नहीं बताना। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे गलत फहमी हो गई, हम पहले नहीं मिले हुए बल्कि पहली बार मिले हैं। ये कह के वो सोल के राज को छुपा लेता है और मिस ली तो उनके लाए हुए फ्लावर को देखकर खुश हो रही होती है कि आपको हमारी मूवी के इतनी पसंद आई। तो सेओंजे से कहने वाला होता है कि असल में मैं आपकी मूवी को रिजेक्ट करने के लिए आया हूँ, जबकि सोल पहले बोल देती है कि अच्छा होगा कि आप मेरी मूवी को रिजेक्ट कर दें, बल्कि मेरे नाम की जो भी मूवीज वगैरह होंगी उन सबको आपने रिजेक्ट कर देना है। तो वह कहता है कि क्या मतलब। मिस ली तो हो रही होती है कि ये क्या बात करी, जबकि सेओंजे के तो ईगो पर बात आ चुकी थी, इसने मुझे रिजेक्ट कैसे किया। और पास में जो वेटर होती है वो भी सेओंजे पर हंस रही होती है जब सेओंजे कहता है कि क्या तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो वह कहती है कि सॉरी अगर मैंने आपको नाराज किया, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कोई भी मूवी ना ले। तो वह कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई भी मूवी नहीं करना चाहती, क्या तुम मुझे इतना बुरा समझती हो, इतना हेट करती। तो वह कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसी बात है, और वैसे भी जो मेन लीड है मुझे ऐसा लगता है कि आप उस मेन लीड के लिए सूट नहीं करोगे, मैं चाहती हूँ कि इस मूवी का मेन लीड कोई और हो। तो सेओंजे कहने लगता है कि किसने बोला कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मूवी में काम करने के लिए आया, बल्कि मैं तो तुम्हारी मूवी को रिजेक्ट करने के लिए आया था। तो वह कहते हैं कि ये तो और भी अच्छी बात है, हम दोनों सेम ही सोचे हैं, तो आपको मूवी को रिजेक्ट कर देना चाहिए और मुझे काम है, मैं चलती हूँ। ये कहकर सोल जैसे ही वहाँ से जाती है तो उसके जाने के बाद मिस ली भी कहने लगते हैं कि बस मुझे 5 मिनट दें, मैं उसे वापस लेकर आती हूँ। ये कहते हुए सोल को आवाजें देते हुए जा रही होती है। अब सेओंजे को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है कि उसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया और वहाँ से चला जाता है, जबकि सोल जो वापस काम पर आकर अपनी स्क्रिप्ट को देख रही होती है और उसी पर सर रखकर बैठ गई थी। और सेओंजे जो अभी तक गुस्से में होता है तो उसका असिस्टेंट डोंग उसे कहने लगता है कि अगर आपको हो रहा है कि उस लड़की ने आपको रिजेक्ट कैसे कर दिया तो उसे जाकर बात करनी चाहिए। तो वह कहता है कि मैं उसे जाकर बात क्यों करूंगा, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती और मुझे हेट करती है तो मैं क्यों मरूं उसकी मूवी में काम करने के लिए, और वैसे भी पहले मैंने रिजेक्ट किया था। तो वह कहता है कि मुझे नहीं लगता, उसने तो मुझे लगता है कि मिलियन ईयर्स पहले ही सोच लिया था कि वो आपको रिजेक्ट करेगी। तो वह कहता है कि क्या मतलब, और कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, जबकि डोंग इससे यही कह रहा होता है कि आपको जाकर सोल से बात कर लेनी चाहिए कि वजह क्या थी आपको रिजेक्ट करने की। तो वह कहता है कि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, वैसे ही दिखाया जाता है कि सेओंजे सोल के वेट में उसकी कंपनी के बाहर ही खड़ा होता है। जैसे ही सोल बाहर आते है तो उसे कहने लगता है कि मैं वापस आ गया तुमसे बात करने के लिए। तो सोल कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो वह कहता है कि तुम्हारे मन में बातें हैं जो तुम करना चाहती। तो वह कहती है कि अगर मूवी की बात करने के लिए आए तो उसके बारे में मैंने पहले से बता दिया, अगर और भी कोई बात करनी है तो आप जाकर मेरी बॉस से बात कर सकते हो। ये कहकर सोल जैसे ही वहाँ से जाने लगते तो सेओंजे उसके रेजिग्नेशन लेटर को पढ़कर सुनाने लगता है। तो वह कहता है कि कैसा होगा अगर मैं इसी रिजाइन लेटर के बारे में आपकी बॉस से जाकर बात करूं। अब सोल तो रुक जाती और वो ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी और वो काफी ज्यादा बॉस से डरती होती है। इसी वजह से सेओंजे के कहने पर उसके साथ आ जाती और वो दोनों उसी सेम प्लेस पर आते हैं जहाँ पर सोल सेओंजे के साथ पहले भी आई थी और कहने लगते हैं कि तुम सेम उसी जगह पर मुझे क्यों लेकर आए हो जहाँ पर तुम पहले भी मुझे लेकर आए थे। और तब की बार सेओंजे ने इसको कवर वगैरह किया था कि जब बाहर जाते हुए अपने आप को कवर कर लेना, क्योंकि बाहर काफी सर्दी थी। और अब सेओंजे से पूछने लगता है कि मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया है, कौन सी रीजन है। तो सोल से कहने लगते हैं कि रीजन पूछने के लिए तुम यहाँ तक आए और मेरे वर्क प्लेस के नीचे तुमने मेरा वेट किया कि मैं कब फ्री होंगी और कब इस बात का आंस दूंगी। तो वह कहने लगता है कि हाँ ठीक है, लिए क्या किसी का वेट नहीं किया जाता। तो वह कहते हैं कि मैंने तो पहले से बता दिया है कि मैं तुम्हें मेन लीड नहीं रखना चाहती क्योंकि तुम उसके लिए सूट नहीं करते। तो वह कहता है कि अच्छा अगर तुम मुझे मेन लीड नहीं रखना चाहती तो किसको मेन लीड रखना चाहती हो। उसके माइंड में जो भी 50 साल के एक्टर का नेम आता है उसे बोल देती है। तो कहने लगता है कि वो तो 50 साल का होने वाला है, तुम उसको मेन लीड कैसे बना सकती, उसने तो 15 साल पीछे जाना है, तो इसका मतलब वो हाई स्कूल में होगा, तो हाई स्कूल का वो कैसे लगेगा। तो वह कहते हैं कि क्यों अगर वो 50 साल का हो गया तो क्या वो काम नहीं कर सकता। अब ये बात कहकर वो सेओंजे को भी चुप करवा देते। तो सेओंजे कहता है कि तुम्हारे माइंड में जो नाम आया तुमने बोल दिया, पर इसके अलावा कोई रीजन दो। तो वह कहती है कि मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो अच्छे से रोमांटिक सीन कर पाए, जबकि सेओंजे ने आज तक कोई रोमांटिक सीन नहीं किया था और ना ही उसने कभी किसी को डेट किया था। अब इस बात से भी सेओंजे कहता है कि कोई और रीजन दो, तुम्हारे पास तो काफी रीजन है ना मुझे निकालने की। तो वह कहती है कि मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो हॉर्स के ईयर में पैदा हुआ हो, और तुम तो हॉर्स के ईयर में पैदा हुए हो, तो इससे मेरी 3 जनरेशन को नुकसान हो सकता है और तुम्हारी भी 3 जनरेशन को हो सकता है, तो मैं कभी भी तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। तो वह कहता है कि क्या तुम ऐसी बातों पर यकीन करती हो। तो वह कहती है कि मेरी ग्रैंडमा जो कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ क्योंकि उन्हें इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है, पर फिर भी इस चीज
इससे भी सियोंजो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उसे कहती है कि मुझे कोई फ्रेश चाहिए। वो कहने लगता है कि तुम कोई मछली नहीं ले रही हो मछली बाजार से जो तुम्हें फ्रेश चाहिए। और फिर सियोंजो से पूछता है कि क्या तुम्हें किस्मत पर यकीन है। तो वह कहते हैं कि हाँ मुझे किस्मत पर पूरा यकीन है और जो चीज मुझे किस्मत अलाउ ना करे मैं वो चीज नहीं करती हूँ। और अब तो मैंने आपको सब रीजंस बता दिया तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर सोल वहाँ से चली जाती है और सियोंजो को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और सोल जब बस से जा रही होती है तो उसको वही बात याद आ रही होती है जब सियोंजो ने उससे किस्मत का पूछा था तो उसने कहा था कि मुझे किस्मत पर यकीन है। अब इन्हीं बातों को याद करने के बाद सोल रोने लग जाती है तो बस में बैठे लोग भी उसे देखने लग जाते हैं कि इस लड़की को क्या हुआ है, ये रो क्यों रही है, जबकि सोल तो अपना पूरा सफर रोते हुए करती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।